बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अगेन हमने स्टडी किया था अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विलाई कि विलाई का फंक्शन क्या है, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस 3 जगहों पे होता है, ओरल कैविटी के अंदर, स्टमक के अंदर और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन उसके पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, यानी फूड से एनर्जी जाती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनता है एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही टच होता है। इसके अगेन हमारे पास 3 पार्ट्स है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ सीकम। पहले हमारे पास उसका है सीकम है, सेकंड है कोलन है एंड थर्ड पार्ट है रेक्टम है। रेक्टम। अब सीकम क्या है? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, एक किस्म का जंक्शन बना देता है। इट फॉर्म अ जंक्शन विद द, जंक्शन बोलते हैं वो जगह जहाँ पे दो चीज़ें आपस में अटैच होती है, लिहाजा सीकम इज़ फॉर्म द जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या बना देता है? जंक्शन बना देता है, एक किस्म का उसके साथ अटैच होता है। सीकम के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है जो सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, विच इज़ द कोलन। तो कोलन पे क्या होती है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पे होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? क्योंकि जो खुराक आ रहा था उसको हम खुराक तो अभी नहीं कह सकते, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बोल सकते हैं, क्योंकि खुराक हम उस हर चीज़ को बोलते हैं जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब एनर्जी तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे हासिल की है। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो फजूल तबकार मादे है जिसने आगे बॉडी से निकलना है, वो आ जाते हैं सीकम में आ जाते हैं। सीकम के बाद वो आते हैं कोलन में आते हैं। तो कोलन के सेल के सर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर उस खुराक के अंदर या जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसके अंदर वाटर मौजूद है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो वाटर जो कोलन है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो बॉडी की तरफ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूँकि ताकि बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस ना हो। तो तुम लोग को ये याद होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है? कोलन के अंदर होती है। इसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड और एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमारे एलिमिनेटरी कनाल के दीवारों के साथ होते हुए या कुछ सेल्स, क्योंकि ये अगर हमारा एलिमिनेटरी कनाल है, ट्यूब लाइक है, तो इनके जब खुराक आता है तो इनके सेल थोड़े बहुत स्लग्ड ऑफ होते हैं, गिरते हैं और ये आके सारे के सारे इस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है रेक्टम के अंदर, ये क्या होते हैं, टेम्पररी स्टोर होते हैं, टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज का ये मतलब है कि वो जब आ जाते हैं स्टोर होते हैं रेक्टम के अंदर। अब रेक्टम के अंदर भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को स्टोर करते हैं। अब जब ये स्टोर होते हैं तो ये देते हैं हमारा, यानी जो ओपनिंग है एनस जिसको बोलते हैं, उसको एक किस्म का रिफ्लेक्स देते हैं, एक किस्म का ब्रेन के थ्रू उसको इशारा देते हैं और फिर क्या करते हैं, वॉशरूम जाना पड़ता है और इसको एलिमिनेट करना होता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स देते हैं, चूँकि बच्चों के अंदर
ये इनवॉलंटरी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इसके अंदर ये रिफ्लेक्स क्या है, इनवॉलंटरी है, यानी उसको ये पता नहीं चलता कि उसे वॉशरूम जाना होगा, बल्कि क्या होगा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, और वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो फीसिस हैं, जो बड़ा पेशाब है, वो क्या कर लेते हैं, ताबकार मादे हैं, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ उसे सिखा दिया जाता है, पेरेंट्स उसे सिखाते हैं, और उस तरह उनका जो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है वो वॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी फंक्शन कह सकते हो। स्ट्रक्चर में तो हमने इतना डिस्कस नहीं किया, तुम लोग के सिलेबस में इतना नहीं है। एक और यहाँ पे है, हमारे बॉडी के अंदर यानी होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, और हम कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया यानी ह्यूमन के अंदर अबाउट 200 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया के हैं जो कि इंसानों के अंदर बीमारियां काज करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं कि दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट हर उस चीज़ को बोलते हैं जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, बॉडी के अंदर डिजीज़ काज कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो बॉडीज़ के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो डिजीज़ काज कर लेते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली इनहेबिटेड बैक्टीरिया, नॉर्मली इनहेबिटेड बैक्टीरिया। नॉर्मली इनहिबिटेड बैक्टीरिया का ये मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हमारे बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं, यानी हमें नुकसान नहीं देते। और इस तरह की बैक्टीरिया हम मौजूद है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में। बैक्टीरिया फाउंड इन colon part of large intestine, colon part of large intestine। और ये जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी जिस तरह मैंने बता दिया कि बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। तो उन फ़ायदेमंद बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया, मतलब उसकी पूरी ख़ानदान है, वहाँ पे ग्रो करती है, लार्ज इंटेस्टाइन की कोलन पार्ट के अंदर मौजूद होती है, और वो पैदा करते हैं विटामिन के को। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म तुम लोगों को याद होना चाहिए। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद देना, खून को जमने में मदद देना। अगर बॉडी पे ज़ख़म आ गया तो वो ज़ख़म जब रुकता है उसके जमने में मदद देता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के। कौन से बैक्टीरिया में की वजह से पैदा होता है, वो बैक्टीरिया जो कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, पैदा करते हैं विटामिन के को। और ये ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन बोलते हैं एक किस्म का, तुम लोग कह सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग में खून के रुकने को मदद देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ सम नॉर्मली इनहिबिटेड बैक्टीरिया इन आवर बॉडीज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ लीवर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।